नमस्कार। आज हम रिश्तों को समझने के लिए एक सदियों पुराने लेकिन बहुत ही दमदार आइडिया पर बात करने वाले हैं। दो पहियों वाले रथ का सिद्धांत। आइए देखते हैं कि यह प्राचीन समझ आज हमारी मॉडर्न लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रिश्ते की गाड़ी में एक पार्टनर एक तरफ खींच रहा है और दूसरा दूसरी तरफ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे बैलेंस का एक छोटा सा आइडिया इन मुश्किलों को दूर कर सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है एक डगमगाता हुआ रथ, जिसका एक पहिया बड़ा और दूसरा छोटा है। सोचिए, इसका सफर कितना मुश्किल और थका देने वाला होगा। और दूसरी तरफ है एक स्थिर रथ, जिसके दोनों पहिए बराबर हैं, मजबूत हैं और वो कितनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। असल में हमारे रिश्तों का सार भी कुछ ऐसा ही है। तो हमारे आज के विश्लेषण का मूल मंत्र यही है: एक मजबूत रिश्ते के लिए दोनों पहियों का बराबर होना जरूरी है। आइए देखते हैं कि यह सिर्फ एक रिश्ते पर ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर पूरे समाज पर कैसे लागू होता है। देखिए, हमारा समाज भी तो इन्हीं दो पहियों से बना है, पुरुष और महिला। जब हम एक पहिए को तो बहुत मजबूत कर देते हैं, लेकिन दूसरे को कमजोर छोड़ देते हैं, तो पूरा रथ ही लड़खड़ा जाता है। हम एक तरह से सिर्फ एक पहिए पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और इससे हमारी तरक्की रुक जाती है। तो सवाल यह है कि ये असंतुलन आता कहां से है? अक्सर इसकी शुरुआत होती है एक पहिया यानी एक साथी की भूमिका को कम आंकने से, और इसकी कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ती है। ये एक बहुत ही मौलिक सच है कि महिला ही मनुष्य की निर्माता है। वो उस बुनियाद को रखती हैं जिस पर हमारा पूरा भविष्य टिका होता है। ये कोई छोटी मोटी भूमिका नहीं, बल्कि शायद सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। सोचकर देखिए, एक बच्चे का हर पहलू, उसका स्वास्थ्य, उसकी समझ, यहां तक कि उसके सोचने और महसूस करने का तरीका, ये सब कुछ उसकी मां से सीधे सीधे जुड़ा होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो एक मां की भलाई ही पूरे समाज की भलाई है। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। अपने साथी को पीछे रखना सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आखिरकार आप उसी पहिए को कमजोर कर रहे हैं जिस पर आपकी अपनी यात्रा टिकी हुई है। चलिए अब समाज की बड़ी तस्वीर से हटकर घर के अंदर की बात करते हैं, उन टकरावों की जो तब होते हैं जब दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ आती हैं। ये एक बहुत ही आम सी स्थिति है। एक पार्टनर की सोच मॉडर्न है, वो बदलाव चाहता है, वहीं दूसरा पार्टनर अपनी पारंपरिक परवरिश और मूल्यों से जुड़ा है और उन्हीं में सहज महसूस करता है। अब जब ये दो दुनियाएं एक छत के नीचे आती हैं, तो टकराव होना लगभग तय है। और इसका नतीजा, घर जो एक सुकून का ठिकाना होना चाहिए, वो एक जंग का मैदान बन जाता है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, चाहे वो घर के काम हों या बाहर के फैसले, उन पर बहस शुरू हो जाती है और घर की शांति कहीं खो जाती है। जब एक पार्टनर दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने लगता है, तो वो सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उसके अंदर की हिम्मत, उसके उत्साह और उसकी उम्मीदों को भी कुचल देता है। और नतीजा होता है एक ऐसा भविष्य जिसमें रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। तो क्या इस खाई को पाटा नहीं जा सकता? अच्छी खबर यह है कि एक रास्ता है। आइए बात करते हैं उस समझ के पुल के बारे में जो एक मजबूत रिश्ते की नींव रखता है। एक खुशहाल रिश्ते का सबसे बड़ा राज है विचारों की समानता। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर बात पर सहमत हों। नहीं, इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के नजरिए को समझने और उसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं। इसी समझ से एक स्थिर घर बनता है। और ये समझ आती है शिक्षा से। पर यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री नहीं है। इसका असली मतलब है अपने लिए सोचने की क्षमता, सही और गलत में फर्क करने की समझ और अपने जीवन का रास्ता खुद तय करने की हिम्मत। और ये दोनों साथियों के लिए बराबर जरूरी है। तो चलिए इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सच्ची बराबरी की साझेदारी कैसे बनाते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारी बेटी पराया घर जा रही है, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो बहू हमारे घर आती है वो भी तो अपना घर छोड़कर हमारा घर बनाने ही आई है। और यही तो रिश्ते की सच्चाई है। ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, ये तो बराबरी का सौदा है, जहां दोनों साथी बराबर का योगदान देते हैं और बराबर का सम्मान पाते हैं। तो एक संतुलित साझेदारी का रास्ता क्या है? पहला कदम ये मानना कि दोनों साथी घर बनाने वाले हैं, दोनों का मूल्य बराबर है। दूसरा, शिक्षा और समझ का इस्तेमाल करके मतभेदों के बीच एक पुल बनाना। और तीसरा, एक टीम की तरह काम करना जहां दोनों मिलकर अपना भविष्य बनाते हैं।
तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है, क्या हम सिर्फ एक छत के नीचे रह रहे हैं या हम सच में मिलकर एक यात्रा, एक जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारे रिश्ते की दिशा तय करेगा।